गीता माता की जय। क्यों कहते हैं? ये माता जैसे बच्चे का पालन करती है, ये भगवान का उद्गीत यानी गीता जी जो कहलाई, ये हमारी माँ इस तरह से है कि जीवात्मा को तुरंत ब्रह्म के रस में भर देती है। इनका जिनको ज्ञान होता है ये पूरा पालन करती हैं। तो सबको जिनको उच्चा सुनता है उनको भी समझ आई रही होगी, आवाज आ रही है ना? तो शुरू करते हैं। अथ प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव है इमाम कहा पांडवश्च किं कुवर्तम संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक त्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्य अपुसंगम्य राजा वचन एवं बरवित। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा क्या? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं महति च व्यूढाम द्रुप्त पुत्रेण तव शिष्येन दीनता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुप्त पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विहुकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शुरामहेवाशा भीमर्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुप्तश्च महारथा दृष्टकेतुश्च कृतान है काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगव युधामनुश्च विक्रांत उत्तमोत मोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदश्च सर्व एवं महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुप्त, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ चब्बे पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये सत्य के मार्ग में आगे कह रहे हैं, अस्माकं तु विशिष्टा एतानि अनबोध द्विजोत उत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञानार्थतानि बर विमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में अब अपने पक्ष में बता रहे हैं, जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। भवान विष्मश्च है, कर्णश्च है, कृपणश्च है, स्मितजनसंज है, अश्वत्थामा विकर्णश्च है, सोमदत्तिस्तैवच। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, संग्राम में विजय हुए हैं ये, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिशर्मा। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शास्त्र परहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों यानी शस्त्र और शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तस्माकं बलम विषम अभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेषां बलम भीम अभिरक्षितम
भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। क्या कह रहे हैं? वहां पर कौन रक्षा, मतलब भीम थे मेन, और यहाँ कौन है? भीष्म पितामह। तो वो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित जो हमारी सेना है सब प्रकार से अजय है, यानी कि भीम के द्वारा जितनी ये पांडु पुत्रों की सेना है उनको जीतने में सक्षम है। अपनी सेना की प्रशंसा वो कर रहे हैं। देखो यही होता है, असत्य का बल बढ़ा हुआ ज्यादा दिखता है और सत्य का बल छोटा दिखता है। हीरा छोटा सा दिखता है तो महंगा बहुत होता है, और वही पत्थर के हीरे की तरह चमकते वाले बहुत ढेर सारे दिखते हैं पर सस्ते बहुत होते हैं। तो पाप की साइड लगा हुआ, पाप माने क्या? पाप माने क्या? पाप उसे बोलते हैं व्यवहारिक दृष्टि से भी जो अपने तीव्रतम भोग की इच्छा, राज्य का लालच जिसमें कूट कूट के भर गया हो, वह किसी और के दुख का ख्याल ही नहीं रखता कि इसको कितना दुख होगा, अपने सुख के लिए दूसरे का दमन कर देना, ऐसी तीव्रतम पिपासा दुर्योधन के अंदर है। इसलिए उसने इतना बड़ा निर्णय लेकर के कुरुक्षेत्र, कुरु नाम के ये हमारे पांडु पुत्र कहलाए हैं, कुरुवंशी हैं ये सब, तो कुरुक्षेत्र उन्हीं के नाम से पड़ा है। वहां तपस्या की थी कुरु नाम के ऋषि ने, उन्हीं से कुरुक्षेत्र पड़ा। तो वहां पर ये युद्ध हुआ, धर्म युद्ध था ये, धर्म और अधर्म की परिभाषा थी कि जो पाप का साथ देते हैं, असत्य का साथ देते हैं, जानते हुए भी असत्य का साथ देते हैं, तो एक बार उनकी सेना बड़ी दिखती है पर विनाश को ही प्राप्त होता है। तो जहां पर धर्म का साथ दिया जाता है वहां चाहे हमारे देखने में उस काल में समूह छोटा हो पर विजय हमेशा सत्य की होती है, धर्म की होती है। तो इसलिए यहाँ कहा धर्म के साथ कौन है? स्वयं भगवत शक्ति है, भगवान स्वयं आए हैं धर्म के साथ। और अधर्म के साथ कौन है? अधर्म के साथ पाप की कूटनीति है। पाप क्या होता है? दूसरे को जो हमारा एक कर्तव्य बनता है मनुष्य के होने के बाद कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्यवहार में भी तो हमारा अधिकार होता है ना, तो सही सही अपने अधिकार का, धर्म का पालन करना धर्म कहलाता है, और दूसरे के अधिकार को छीन लेना वो अधर्म कहलाता है। तो उस धर्म और अधर्म को मद्देनजर रखते हुए भगवान ने ऐसे पापियों को दंडित करने का निर्णय लिया। और इतना पाप उस काल में बढ़ चुका था कि लोग बस ऐसा ही हो गया था कि जिसके पास बल ज्यादा है, जिसके पास क्रूरता है, तो धार्मिक मनुष्यों को जीने नहीं देते थे। भगवान इसीलिए जब भी अवतार लेते हैं तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, न्याय को स्थापना करने के लिए, न्याय को दिखाने के लिए कि देखो तुम जो कार्य कर रहे हो यह अन्याय है। इसीलिए आप अब गीता जी में सुनोगे बहुत से कार्य भगवान के लिए भी बोल देते हैं कि भगवान ने न्याय विरुद्ध किए, लेकिन भगवान कहते आताताई को, आताताई से बोलते हैं जो 6 प्रकार के हमारे यहाँ नियम है उनको भी भंग कर दे। तो दुर्योधन आताताई है और दुर्योधन के पक्ष में आने वाले भी अंधे ही थे, क्योंकि जिनको नहीं दिखता अब किसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, जिनको यही नहीं दिखा कि ये व्यक्ति सरासर गलत कर रहा है और फिर भी उसका साथ दे रहे हैं, तो दंड तो मिलेगा। इसलिए ऐसा दंड उनको देने के लिए जो दुर्योधन के पक्ष में गए वो सभी बेकसूर भी, लेकिन उनका कसूर क्या था कि उनको अज्ञान इतना आच्छादित हो गया था, वो जानते हुए भी कि ये सरासर गलत है फिर भी समर्थन कर दिया। जैसे आम परिवार में भी ऐसे कर देते हैं कि किसी की बाड़ी किसी के भय के कारण कर देते हैं या अज्ञानता के कारण कर देते हैं। गलत बात का समर्थन कर देना भी एक किस्म का पाप है। कभी भी हमें गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये युद्ध के माध्यम से ये व्यवहारिक कार्य दिखाया है, पर मेन तो कार्य यहाँ अगर आप देखें अध्यात्म ही है।
कि मनुष्य का कर्तव्य क्या बनता है कि हमारे जो धर्म क्या है, हमारा गृहस्थ में है तो गृहस्थ का धर्म न्यायपूर्वक हो, ईमानदारी का हो। भोगों में हम इतने ना फंसे कि हम सब कुछ भूल जाए और अपने मनुष्य का जो हमारा मनुष्य होने का लक्ष्य है, अपने स्वरूप की प्राप्ति यानी कि परमात्मा की प्राप्ति, हमारे मनुष्यों का यही कर्तव्य है, यही धर्म है, उसको बिल्कुल गौण क्या भूल ही गए। और हम इतने पागल हो गए गृहस्थ में, सारा दिन पैसा कमाना और भोगना और अन्याय करना, अन्याय से भी पैसा मिल जाए, परिवार में भी अन्याय की बात करना, तो ये सब दुर्योधन के पक्ष के। कृष्ण के पक्ष में कौन है, पांडवों के पक्ष में कौन है कि गृहस्थ धर्म का पालन सही करना, अन्याय से जीवन नहीं जिएंगे। हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया है तो जो शास्त्र में आ गया है, हमारे वेदों में आ गया है कि गृहस्थ धर्म 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी का पालन करके उसके बाद हम गृहस्थ में प्रवेश करना है या संन्यास लेना है। 25 वर्ष तक हमें शास्त्र अध्ययन, बाहरी पढ़ाई सब कुछ सीखना है और ब्रह्मचारी का पालन करना है। ब्रह्मचर्य से क्या होता है, वीर्यवान बनता है। और आज के छोटे छोटे बच्चे वीर्य नष्ट कर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे वीर्य नष्ट करेंगे तो ओज कैसे बढ़ेगा उनका, वीर्यवान कैसे बनेंगे, और जब वो वीर्यवान नहीं है तो शौर्यवान कैसे बनेंगे, उनका शौर्य भी नहीं बढ़ता। इसलिए वे भोग के कीड़े बन जाते हैं और पंच विषयों में ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए वो मनुष्य पशु से भी ज्यादा गिरा हुआ माना जाता है, क्योंकि पशु के पास तो मनुष्य चेतना है। पशु तो जानता ही नहीं कि मेरा क्या कर्तव्य है। पशु तो जिस कारण से पशु बना है बस उसी धर्म का पालन कर रहा है। इसलिए तिर्यंच योनि में तो पाप करने से कोई पाप नहीं लगता, पुण्य करने से कोई पुण्य नहीं मिलता, इसलिए वो भोग योनि है। पर मनुष्य बुद्धि प्रधान जीव है। अगर मनुष्य की योनि में आकर के भी और इन भोगों में ही जीवन बिता दिया तो मनुष्य बनने का कोई फायदा नहीं, उसे दंड मिलता है, वो पाप के ही पक्ष में है। आप धर्म की भाषा ये समझ लेते हो कि हम ये थोड़ा सा दान कर देते हैं, थोड़ा सा तप कर लेते हैं, आप अपने भोग के लिए ही कर रहे हो, स्वर्ग की कामना के लिए कर रहे हो। अब आपको गीता जी में आगे आगे सुनने को मिलेगा कि स्वर्ग की कामना भी कितना बड़ा बंधन है। इसलिए यहाँ पहले अध्याय से आज गीता जी का प्रगट्य भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से ये उद्गीत हुआ। 700 श्लोकों में भगवान ने गीता जी को प्रकट किया। कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए सबसे सरल शास्त्र है ये। क्यों? आज के पास आज के समय में ना किसी के पास इतनी बुद्धि है कि वेदों का रहस्य पूरा निकाल पाए, ना किसी के पास समय, गृहस्थी लोगों के पास तो ये कृपा उतारी भगवान ने कि जो गीता जी के रहस्य को समझकर अपने जीवन को चलाएगा वो गृहस्थ में रहे, चाहे ब्रह्मचारी बने चाहे साधु बने, अगर गीता जी के अनुसार अपना जीवन बदल देगा तो उसका इसी जन्म में मोक्ष है। और आज के दिन मोक्षदा एकादशी है, तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी को प्रकट किया था। तो आप सब भी ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अप्लाई करो। ये मत मानो गीता जी का पाठ करना है, आपने गीता जी हम लोगों के लिए, हम अपने कल्याण के लिए भगवान ने कृपा करके उतारी है। उनकी ये ब्रह्मवाणी है, साक्षात प्रकट किया है वेदों का सार छोटे से शास्त्र के रूप में। जो गीता जी की नहीं मानता वो गीता जी को मानने मात्र से कुछ नहीं होगा। तो गीता जी में साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान की आज्ञा है, भगवान ने समझाया है, इसलिए गीता जी के अनुसार अपना जीवन अवश्य बनाना चाहिए। तो आगे क्या कह रहे हैं वो का वर्णन करते हुए अपनी थोड़ी सी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि विष्णु जी के द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह विष्णु पितामह जी की ही सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि विष्णु जी के रहते
तस्य संजयन हर्षः कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनाद विनदोषः शंखदम दद्मो प्रतापवानः। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उस सवर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इस शंख जो बजता है ना, हमारे सभी प्रकार की वृत्तियां सोई हुई जाग जाती है। जिसका जो कार्य है उसे उत्साहित कर देता है। अब संत हर रोज जो उपदेश करते हैं ना, ये ब्रह्मवाणी, ये गीता जी का सार, ये वेद का रस, उपनिषदों का सार, हमारे ऋषि मुनियों का रहस्य निकाल करके जो हमारे सामने आया है, हर रोज आपको बजा बजा कर शब्द की तरह सुनाते हैं। और आपके हृदय में अगर तब भी आलस है तो उसका मतलब तभी भी अभी चिति शक्ति जागृत नहीं हो रही। जन्म जन्म से सोई चिति शक्ति जगाओ मेरे गुरुदेव, यही प्रार्थना की जाती है जी। चिति शक्ति, चित्त में विद्यमान चेतन शक्ति को चिति शक्ति बोलते हैं। अगर वो नहीं जागृत हुई तो देखो मौका भी आया, समय भी आपने लगाया, लेकिन अगर आप नहीं जगे, जगने से हौसला बढ़ता, हिम्मत आती है। और कई बार क्या होता है, इतनी तीव्र हिम्मत में, जैसे कहीं पर तूफान आ गया, भागो, तब कहाँ से हिम्मत आ जाती है, बूढ़े लोगों को भी पाँव लग जाते हैं। तो अंदर में हमारे ऊर्जा एक्स्ट्रा रहती है, वो उस काल में जागृत होती है। तो चिति शक्ति जब जागती है, जब हमें सुन करके उत्साह बने कि हम भी इसी जन्म में अपने परमात्मा के साथ एकाकार करके अपने स्वरूप बोध को स्थित करेंगे, स्वरूप अपने स्वरूप बोध को स्थित करेंगे। अभी किसमें स्थित रहते हैं? मैं और मेरे के मान्यताओं में स्वरूप बोध में स्थित होना है। स्वरूप का बोध हुआ तो आप बुद्धू नहीं, बोध स्वरूप। जो बुद्धि में ही जीतता है, बुद्धि में ही मर जाता है, बुद्धि भेदभाव दिखाती है, उसको बुद्धू कहते हैं। और जो बुद्धि में रह करके अपने स्वरूप में रहता है वो बोधवान कहलाता है। तो करना क्या है, हमें अपना निज का जो स्वरूप है उसमें जाग जाना है, ये हमारा बोध है। तो कौन कौन जगेगा, जरा हाथ खोलो, आज गीता जयंती है। हाँ, कार्य करो, सब करो अपना अपना कार्य, आपके लिए, स्वयं के लिए है। इसलिए तत्शंखाश्च वीर्यश्च पलवानुक गोमुखा सह शब्द शत्रुलो भवत्यम। अभी कम आती है भाई संस्कृत, पहले बोलते हमारी गलतियां कहीं भी जाए तो हमारी गलतियां माफ कर देना, हमें संस्कृत कम आती है। गुरुजी संस्कृत आप छोड़ कर आपको सारा समझा देंगे, चिंता ना करो, रोज आते रहो। गीता जी सुनिए। तो यह पहला अध्याय ना भूमिका है, बताया तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, जिसके बाद जो था पूरा उत्साह बढ़ाने के लिए उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतर्य युक्त है मयंती स्थितो, हम उसमें तो बोल ही नहीं रहे, जो इनकी वो है बहुत अच्छे तरीके से बोले। तथा श्वेत माधव पांडवश्च है दिव्य शंभो पर है। इसके अनंतर दिनेश को तो फिर व्याप्ति होगी थोड़ा बोलना। सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांच जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रक दत्तमो महाशंखम भीम कर्मा विक्रोद्र। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है नुकुल सहदेवश्च है सुघोष मणि पुष्कर
कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्य से परमेवास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित द्रुग्धो द्रुग्धश्च सर्वस्य पृथ्वी पते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शंखाद दद्मुह पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्याघ्रनत नभश्च पृथ्वीश्च चैव तुमलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। किसके? दुर्योधन के जो बजे थे ना, उन्होंने पूरा जोर लगाया, पर इधर पांडव पक्ष के जब बजे तो सबके हृदय विदीर्ण हो गए। इतना उत्साह है, डर गए। एक बात बताए, जो पाप का साथ देते हैं ना, वो कितनी बड़ी सेना ले लो। झूठ बोलने वाले व्यक्ति घर में चाहे कितने को इकट्ठे कर लो, मेरे पक्ष में बोलियो, मेरे पक्ष में बोलियो, और सत्य बोलने वाला जब एक भी बोलता है ना, वो कांप जाते हैं। झूठ हमेशा खोखला होता है, पाप हमेशा बलहीन होता है। पाप का बल नहीं होता, सत्य को सत्य का बल होता है। व्यवहार में भी धर्म का पक्ष हमेशा बलवान होता है, क्योंकि धर्म के साथ सत्य है। सत्यमेव विजयते। अर्थव्यवस्थी दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहामहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरिभ्योर्मध्ये रथं स्थाप्य अच्युतः। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय, शस्त्र चलने की तैयारी हो रखी थी उस समय, धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को देखो। अच्युत शब्द आते ही, अच्युत बोलते ही वास्तविक सत्य को है, जो कभी भी अपने अपनी स्थिति से च्युत ना हो। तो ऐसा जो अपनी स्थिति से च्युत ना हो, वो तो अविनाशी होता है, उसकी सदैव स्थिति रहती है। नहीं तो हर चीज अपनी स्थिति से जैसी आज है कल वैसी नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ अर्जुन भगवान को देखो, अनजाने में भी, अभी पूरा तो नहीं जान रहे, लेकिन अनजाने में भी क्या बोल रहे हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेत निरीक्ष्यहं योधकामं कामान् स्थितान् कर्म्या सह योद्धाम अस्ति स्मरन् मधु समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को, देखो अभी तक तो बल है, अच्छे से देख नहीं लूं, भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में, शब्द ध्यान देने के, व्यापार, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझ किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। हुक्म चला रहे हैं किसको? अच्युत अविनाशी को। देखो महिमा ये होती है सत्य को जानने वालों की महिमा, तो साक्षात ईश्वर कि उनको कोई भी हुक्म चलाए, कुछ कहे, वो अपने स्थान से
ये कर्ता भाव, ये अहंकार भाव, ये बड़ा छोटा भाव, ये सब व्यवहार है। यही जीवात्मा की पहचान है। ये है जीवात्मा। जहां इनसे परे है वहां कोई भी कार्य करना पड़ जाए, कोई परिभाषा नहीं है ये कार्य छोटा है कि ये बड़ा है। इसलिए वो पूरी सृष्टि रूपा को एक खेल देखते हैं और स्वयं को उसके अंदर ओतप्रोत देखते हुए पूरी तरह सत्य रूप से, अविनाशी रूप से, अखंड रूप से अपने को विद्यमान देखते हैं, क्योंकि वो स्वरूप है ही ऐसा। भली प्रकार देख लूं और इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। समझ आ रहा माता जी? हाँ जी। यो से मानन वीक्षहं यह एतत्र समागतः धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकित्सवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन, बहुत प्यार है ना उसके लिए शब्द पूरा। दुर्बुद्धि इसलिए लग रहा है कि इसके युद्ध में हित चाहने वाले जो ये है ना राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशन भारत सेनयोरिभ्योर्मध्ये स्थापित यद्वा रथोत्तमम् विषमद्रोण्य प्रमुक्तः सर्वेषां च महिष्ठिताम् उवाच पार्थ पश्यन्ताम् संवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने कहाँ रथ लेके गए, क्योंकि आगे ये समझने वाली चीजें रहेंगी, तथा संपूर्ण राजाओं के सामने, जो बड़े बड़े राजा, ऐसी जगह, ऐसी रणनीति बनी हुई थी ना, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्र पश्यन्त स्थान पार्थ पितनत पितामहान् आचार्यन् मातुलहान् भ्रातृ पुत्र पौत्रान् सखिस्ततः शुशुर सुहृदश्च सेनयोरिभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। और 27वें का पूर्वार्ध। एक बात बताओ कि 2-4 जन्म के तो है भी नहीं, परदादा को कौन याद कर रहा है? उनसे मोह का है। आज के समय में तो पास ना रहो तो बाबा दादी से भी मोह नहीं है किसी का। छोटा सा तो सर्कल है? फिर भी हम मुक्त नहीं हो पा रहे। ये संस्कार ही तो मुक्त नहीं हो पा रहे। इन संस्कारों को छोड़ना ही नहीं चाह रहे। अर्जुन भी यही देख करके तो देखो कैसे मोहग्रस्त होएगा। आप सुन लेना, हम बहुत गहरा इसका विवेचन इसलिए नहीं कर रहे, हम सोच रहे आम जनता सुने, आम लोग सुने कि हम देखो किस प्रकार बंधन में पड़े हुए हैं। नहीं तो गीता जी हमारे पास, हमारे अड़गड़ानंद जी बहुत वेदांत का गुण रहस्य खोल रखा है, पर वो बहुत एकांत शैकोन्ते सर्वान् बंधुन नवस्थितां कृपा प्रियाविष्टो विशुद्धन नृत बरबित। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देख वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से, ध्यान देना ये मौका देखकर संवेदनशील हृदय हो जाता है। तो क्या हो गया उनको देखकर अर्जुन को? संवेदनशील हो गए। और संवेदनशील होकर क्या हुई? करुणा से, दया से भर गए। क्योंकि अपना तो स्वाभिमान पूरा था ना, सबको माना अपनों के साथ ये होता है। गुरु कहते हैं सबको मार दो, गुरु भी तो यही कहते हैं सबको मार दो, बाहर से नहीं अंदर से। किस किस को? सबको। बोले जो भी तुम्हारे सामने आए अंदर में सबको मार दो, सबको। बोले कहां तक मारना? पहले बोले स्थूल में
मार दो। जो जो संस्कार बाहर देख रहे हो, खाने का, सोने का, पहनने का, ये तो बाहरी रूप है, बोले इनको खत्म करो पहले, फिर अंदर में सूक्ष्म निकल के आएंगे, जिनको आप बोलते हो कि नहीं उनसे मेरा मोह नहीं है, जब जाओगे अंदर में फिर पता चलेगा। बोले उनको भी मार दो। बोले फिर किसको मारने? फिर वो अति सूक्ष्म में निकल के आएंगे, जो संस्कार रूप से बिल्कुल जड़ की तरह पड़े हैं, फिर वो आपको दिखाई देंगे, उनको भी मार दो। फिर बोले जितने भी देवी देवताओं में आपकी आस्था है उनको भी मार दो, देवी देवताओं को भी। बोले हाँ। बोले जितनी आपकी स्वर्ग नरक में आस्था उनको भी मार दो। बोले फिर और क्या रहे? बोले जब तक कुछ भी आपको दिख रहा है अंदर में और आपको लगे कि यहाँ ये तो है भाई, इस देवता की तो बड़ी महत्व है, ये तो चाहिए, उसे भी मार दो। बोले वहां तक सबको मारते चलो, सबको मारते चलो, जब तक आप ये ना देख लो कि अब कुछ कोई भी ऐसा सूक्ष्म भी संस्कार नहीं रहा जिसे उसे भी हटा दो ना, तो फिर देखना कौन रहेगा। फिर जो रहेगा ना, बस वही गुरु तत्व है, वही परमात्म तत्व है, वही ईश्वर तत्व है, वही आत्म तत्व है, उसी को आत्मा बोलते हैं, और वो आत्मा ही सर्वत्र व्यापक परमात्मा है। पर इतना कह रहा था ना, आप जरा से यहीं तक जाने में नहीं। शाम को खिचड़ी खानी है, बन गई दाल, उसी को नहीं मार सकते, खाते जाओ। छोटी छोटी बात में ही हमारी तिनकरण में बसी हुई संस्कारों का दोष आप में दोष नहीं है। आप तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा हो, लेकिन उस शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में रमन करने के लिए, उसके सुख में स्थित होने के लिए, उसमें निर्भय रहने के लिए आपको इन कायरों से तो युद्ध करना पड़ेगा ना। ये कायर है, आपको बलवान दिख रहे हैं क्योंकि आप इनके अधीन हो, तो ये बलवान हो गए। खेत में अन्न उगाया जाता है, फिर नलाई की जाती है, कुछ दिन बाद किस लिए नलाई करते हैं? कि घास फूस जो भी उग गया है उसे निकाल दो, नलाई कर दो। किस लिए? बोले ये तो खाद को ये खा जाएंगे, अन्न पूरा फलेगा फूलेगा नहीं। तो हमारा जो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इस सुख स्वरूप में हम पूरी तरह स्थित क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ये संस्कार हमें बाहर घुमा घुमा कर सुख दिखा रहे हैं, इनमें वृत्ति हटती नहीं, मेरा तेरा खत्म नहीं होता। तो इसलिए ये गीता जी का रहस्य आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र क्या हो गए? अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले, दृष्टमेव सौजन्यं कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्टमेव सौजन्यं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितिं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपस्तुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते। क्या हो गया मुझे? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है एवं रोमांच हो रहा है। कौन सा? कंपन वाला रोमांच। रोमांच हर्ष वाला भी होता है, एक एक रोम खड़ा हो जाता है, अब कंपन वाला रोमांच हो रहा है। तो कंपन वाला रोमांच हो रहा है। देखो क्या स्थिति अर्जुन की है, क्या दुर्योधन की है, किस तरह की सेना है, किससे युद्ध करना है। अब यहीं बीच में गुरु रूपी भगवान खड़े हैं, तो गुरु ही आपको दिखाएंगे, देखो तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे अंदर ये गलतियां हैं, तुम्हारे अंदर ये संस्कार है, तुम्हारे अंदर ये विकार है, इनसे युद्ध करना है। युद्ध करना है। युद्ध कर कब पाओगे? पहले दिखाई तो दे। अभी तो अर्जुन देख करके परिवार के मोह में डूब गए हैं।
अभी तो कंपन का रोमांच के करुणा से भर गए, मेरे अपनों को ही मारना पड़ेगा। यही तो जीवात्मा की स्थिति है कि ये सब छोड़ने पड़ेंगे। अरे हम अपने घर में बढ़िया है ना, क्या किसी अपने घर में रह लो तो गुरु बड़े प्रसन्न है। आप अपने घर में तो नहीं रहते, आपको गए आपके घर में कब आए हम? आप हमारे घर में नहीं हो, हमारा और आपका घर तो एक ही है। वहां तो परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है। आप प्रकृति के यहाँ थपेड़े खा रहे हो, जहां हमें कब इस शरीर से अलग कर दिया जाए, फिर वो जो कर्मों का संस्कार पक्का हो गया है, फिर कहाँ जाकर जन्म धारण करना पड़ जाए। हम प्रकृति के नियम के बंधन में हैं, और जब तक हम प्रकृति के नियम के बंधन में रहेंगे, हमारा ये मुक्त स्वरूप होते हुए भी जब तक अधीनता से विकारे हुए हैं, तो अपने परम सुख का आनंद नहीं ले सकता। यही तो हो रखा है अर्जुन का भी। देखो भगवान कैसे स्टैंड करेंगे, बहुत अच्छा पहले अध्याय में ही मिलता है कि कैसे जीवात्मा की स्थिति होती है और जीवात्मा क्या माने बैठा अपने आप। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीव सतस्ते हस्तात्मकश्च परिदहते न च शक्रोम्य स्थातुं वर्मति च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित उत्साह, इसलिए मैं खड़ा रहने की भी सामर्थ्य नहीं रखता। तभी तो संभाल घर वाले होते हैं ना सब संसार के। उसमें शायद इलेक्ट्रॉनिक हो गई होंगी, पहले इंजन कोयलों से चलता था, और जो इंजन के पीछे डब्बे होते थे ना, तो डब्बे एक दूसरे से बेल तो डालते ही डालते थे, पर उन डब्बों के जो पीछे इतना मोटा सा कुछ चुंबक कुट की तरह होता था, और वो क्या होती थी? चुंबक। बस वो एक दूसरे से ऐसे सटा होता था, उसी से गाड़ी पूरी की पूरी चलती थी, चुंबक से चुंबक ऐसे कुछ सिस्टम होता था। तो बोले ये सारा जो हमारे रिश्तेदार है ना, ये इसी तरह है। तेरे पास दुख पड़ गया तो वो चुंबक की तरह तुझे सांत्वना दे जाएंगे, जब उसको दुख पड़ गया तो फिर वही डायलॉग वो सुना देंगे। है सब असहाय, सब निर्बल है, पर एक दूसरे के उस काल में चुंबक बनकर काम करते हैं और इसी को जीवन मान लेते हैं। और यही परिभाषा है संसार की कि दो बोल मीठे बोल देते हैं, मेरे दुख में मुझे भी वही सांत्वना दे आते। देखो वो भी याद रखते हैं, जब इसके दुख आया मैं तो इसको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता के आया था, अब इसने तो आगे कुछ भी नहीं कहा, ये तो चुप बैठ गया। तो बस यही संसार है, झूठी सांत्वना। वो बेचारा खुद ही नहीं जानता सच्ची बात क्या है। संसार के अंदर जैसा परंपरा चला ली मनुष्यों ने मिलकर, शास्त्र परंपरा नहीं है ये, मनुष्यों ने मिलकर एक दूसरे को झूठी सांत्वना देना, तो उसी को आप जीवन मानने लग गए और बहुत असली से दूर हो गए। इसलिए हमें असली से दूर नहीं होना। आगे क्या कह रहे हैं? गांडी स्त्रस्ते हस्तात्युच है परिदहते न च शंकोम्य स्थातुं मर्दीव च मे मनः। हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है तथा त्वचा भी, सुना दिया हमने, दोबारा हो रहा है। कानिकेश्वर न च अनुपश्यामि हत्वा सवजनमहं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। देखो ज्ञान की बातें कर रहा है, ऐसे जीवात्मा के होते हैं। हम तो दिन रात देखते हैं, सेवक आते हैं अपना ही लेक्चर हमें दे जाते हैं, हमें तो बस इसी गति में बोलने की इजाजत है, उसके बाद तो उनकी सुनने की पड़ती है, सारी सुनने की सुननी पड़ती है। क्यों? संसारी ज्ञानी बहुत ज्यादा है। बोल सतगुरुदेव में सज्जन समुदाय को मारकर
कल्याण भी नहीं देखता। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की 32 श्लोक हो गए हैं।